नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ओके जीके चैनल में। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे RBSc बुक कक्षा 7 हमारा राजस्थान, जिसका अध्याय नंबर 7 है आज़ादी के आंदोलन और राजस्थान। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज़ादी से जितने भी टॉपिक है उनसे संबंधित क्वेश्चन आज के टाइम में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इसे आप कुछ टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा आपके लिए नुकसानदायी होता है। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। अपना पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप इसे अच्छे से याद करें कि भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है या किसे दिया जाता है। तो दोस्तों, मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से याद करें दोस्तों कि भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किस किसान आंदोलन का दिया जाता है। तो दोस्तों, मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को, क्योंकि दोस्तों जो बिजोलिया किसान आंदोलन था एक संगठित किसान आंदोलन था। क्या था? संगठित किसान आंदोलन और एक अहिंसात्मक आंदोलन था। क्या था दोस्तों? अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। ये कौन सा वाला? बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से याद करें। अब दोस्तों, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों, इस टॉपिक में जितने भी लाइनें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी को अच्छे से याद करें और सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला। तो दोस्तों, ये चला था 44 वर्षों तक। कब तक? 44 वर्षों तक चला था। प्रारंभ हुआ था ये 1897 में, और दोस्तों जो समाप्त हुआ था ये हुआ था 1841 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये 44 वर्षों तक चला। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। पहला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा हुआ, अच्छे से याद करना दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन था भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किस किसान आंदोलन को दिया जाता है। तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये संगठित और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, तो ये भी पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था। 44 वर्षों तक चला था। 1897 में इसका प्रारंभ हुआ और 1841 में यह समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा क्वेश्चन आता दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो दोस्तों, इसका संबंध है भीलवाड़ा से। कहाँ से? भीलवाड़ा से। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस जिले में हुआ था? बिजोलिया जो किसान आंदोलन ये भीलवाड़ा जिले में शुरू हुआ था, यानी कि इसमें प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। तो दोस्तों, ये मेवाड़ रियासत से संबंधित है। किस रियासत से संबंधित है बिजोलिया किसान आंदोलन? दोस्तों, ये है मेवाड़ रियासत से संबंधित है। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों मेवाड़ रियासत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ठीक है, उसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो धाकड़ जाति के द्वारा। और क्वेश्चन इस तरह पूछ रखा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के लोग थे, शामिल थे। तो दोस्तों, धाकड़ जाति के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के लोग ज़्यादा थे? धाकड़ जाति के लोग। और बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रारंभ किसने किया? धाकड़ जाति के लोगों ने प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ। तो दोस्तों, ये हुआ था 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों 3 चरणों में
हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में हुआ था। ठीक है दोस्तों, मैंने बिजुलिया किसान आंदोलन पढ़ाया है, उसमें दोस्तों मैंने सभी चरण पढ़ाए हुए स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपने बिजुलिया किसान आंदोलन नहीं पढ़ा है तो जो मेरा चैनल है उसकी जो वीडियो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप बिजुलिया किसान आंदोलन पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है, सभी क्वेश्चन उसमें शामिल करके है, तो आपके एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर है दोस्तों बिजुलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण था। तो दोस्तों बिजुलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण था 1897 से 1914। क्या था दोस्तों? 1914 तक ये था। कहाँ से कहाँ तक? 1897 से 1914 तक। कुछ जगह दोस्तों 1897 से 1916 तक भी देर का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर दोस्तों दूसरा है बिजुलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है तो 1914 से 1923 तक। कहाँ तक है? 1914 से 1923 तक। ठीक है दोस्तों, इनमें कुछ मतभेद है, कुछ गाइडों में अलग अलग देर का है, कुछ में 1897 से 1916 देर का है, कुछ में 1914 देर का है। वैसे फिर 1916 से 1927 देर का है। यहाँ पर 1916 से क्या देर का है? 1927 देर का दूसरे चरण में। फिर तीसरे चरण में देर का है 1927 से दोस्तों देर का है 1941। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ रखा है कि कौन सा चरण को कहाँ तक है, ये जरूर पूछ रखा है क्वेश्चन कि दोस्तों बिजुलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिजुलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1914 है और बिजुलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण है 1914 से 1923। ठीक है दोस्तों, और 9 नंबर का जो क्वेश्चन है कि बिजुलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण की बात करें तो वो 1923 से 1941 है। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। किसने बिजुलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कर लगाया था 1897 में राव कृष्ण सिंह ने। किसने? राव कृष्ण सिंह ने दोस्तों बिजुलिया के जो किसान ने थे उन पर 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लगाए? राव कृष्ण सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने बिजुलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा दी थी? तो दोस्तों ये लगाई थी 1897 में राव कृष्ण सिंह ने। किसने? राव कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। 1897 में राव कृष्ण सिंह ने दोस्तों बिजुलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि बिजुलिया के किसानों पर कितने प्रकार के कर लगाए गए थे? तो 84 प्रकार के कर। और किसने लगाए? 1897 में राव कृष्ण सिंह ने। किसने? राव कृष्ण सिंह ने 1897 में 84 प्रकार के कर लगाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराणा से की थी? तो दोस्तों ये की थी नानाजी और ठाकरे पटेल ने। ठीक है, नानक पटेल व ठाकरे पटेल ने दोस्तों ये शिकायत की थी। 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराणा से की थी? नानाजी पटेल व ठाकरे पटेल ने ये की थी। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। 84 प्रकार के कर की शिकायत मेवाड़ के महाराणा से किसने की थी? तो नानाजी पटेल व ठाकरे पटेल ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। फिर बाद में क्वेश्चन आता है कि शिकायत से नाराज होकर कृष्ण राव ने कौन सा कर लगा दिया? जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उनसे जो शिकायत की नानाजी पटेल व ठाकरे पटेल ने, उस शिकायत से नाराज होकर कृष्णदास ने एक और कर लगा दिया जिसे बोलते हैं चवरी कर। क्या बोलते हैं दोस्तों? चवरी कर। ध्यान रखना, चवरी कर क्या है कि जब भी किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो उस पुत्री के विवाह पर दोस्तों उसको कर देना पड़ेगा और उस कर का क्या नाम था? चवरी कर। क्या था दोस्तों? चवरी कर। अपने पुत्री के विवाह पर जो कर दिया जाता था उसे बोलते हैं चवरी कर। ये चवरी कर और लगा दिया। किसने लगाया? कृष्ण राव ने। किसने? कृष्ण राव ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो जो ये कर लगाया था चवरी कर, ये 1903 में लगाया था। कब? 1903 में। किसने लगाया था? कृष्ण राव ने।
वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोस्तों चौरी कर किसने लगाया था। तो चौरी कर लगाया था कृष्ण राव ने, और कब लगाया था, सन 1903 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिजुलिया किसान आंदोलन में चौरी कर लगाने वाले कौन थे। तो कृष्ण राव, कृष्ण राव, और कब लगाया, 1903 में। ठीक है दोस्तों। और चौरी कर क्या, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि चौरी कर क्या है। तो अपनी पुत्र के विवाह में दिया जाने वाला कर, पुत्र के विवाह में दिया जाने वाला कर चौरी कर कहलाता है। ये कर लगाया था किसने, कृष्ण राव ने, सन 1903 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बिजुलिया के किसानों पर तलवार बंदी कर किसने लगाया था। यह भी क्वेश्चन पूछ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों। तो दोस्तों ये लगाया था पृथ्वी सिंह ने। किसने, पृथ्वी सिंह ने बिजुलिया के किसानों पर तलवार कर या तलवार बंदी कर किसने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने, जिसे उत्तराधिकारी कर भी कहा जाता है, उत्तराधिकार शुल्क कर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजुलिया के किसानों पर तलवार बंदी कर किसने लगवाया था, पृथ्वी सिंह ने, और कब लगाया था, 1906 में। कब, 1906 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। बिजुलिया के किसानों पर तलवार बंदी कर किसने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने लगाया। ठीक है, और ये एक उत्तराधिकारी शुल्क कर था, और कब लगाया गया, 1906 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बिजुलिया के किसानों पर तलवार बंदी कर किसने लगवाया, पृथ्वी सिंह ने लगाया। कब लगाया, 1906 में। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, जब राजा का पुत्र उत्तराधिकारी बनता है, यानी कि राजा बनता है, तो उसे कर देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये कर लगाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया। तो दोस्तों साधु सीताराम दास और फतेह कर्णचारण के नेतृत्व में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना कि इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया था, साधु सीताराम दास और फतेह कर्णचारण के नेतृत्व में किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विजय सिंह पथिंग ने सन 1917 में किसकी स्थापना की। तो दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन। ये भी मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छे से याद करें दोस्तों। और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए स्पेशल बना रहा हूँ मैंने और क्लासों को रोक दिया है ये क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुकों के क्वेश्चन है और इनसे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस है, इसलिए मैंने और क्लासों को स्टॉप करके ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनको कंटिन्यू देखें, और जो मैं बताऊँ कि इन क्वेश्चनों को आपको रटना है, उनको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है दोस्तों, जो बिजुलिया किसान आंदोलन है उसका दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था, माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने। जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है कि दोस्तों विजय सिंह पथिक ने 1917 में किस बोर्ड की स्थापना की थी। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और ऐसे पूछता है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की, तो विजय सिंह पथिक ने। किसने, विजय सिंह पथिक ने की। और कब की, सन 1917 में। तीनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सन भी पूछ रखा है। संस्थापक कौन है ऊपरमाल पंच बोर्ड के, और विजय सिंह पथिक ने सन 1917 में किस बोर्ड की स्थापना की, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तीनों तरह से क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर आंदोलन के दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया, तो माणिक्यलाल वर्मा ने किया। किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने किया। और दोस्तों आंदोलन के तीसरे चरण में किसने नेतृत्व किया, तो दोस्तों तीसरे चरण का नेतृत्व किया था जमनालाल बजाज ने। किसने, जमनालाल बजाज ने बिजुलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किया था। किसने, जमनालाल बजाज ने। और जमनालाल बजाज कौन थे, गांधी जी के पांचवें पुत्र। कौन, गांधी जी के पांचवें पुत्र थे। कौन थे, गांधी जी के पांचवें पुत्र थे। कौन, जमनालाल बजाज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से किसे बिजुलिया भेजा गया। तो राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को दोस्तों
प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से बिजूलियाँ भेजा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस देखते हैं एक बार। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से किसे बिजूलियाँ भेजा गया है? तो राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को। किसको? मोहन सिंह मेहता को। और ये क्वेश्चन गाइड में कहीं नहीं दे रखा है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से याद करें। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से किसे बिजूलियाँ भेजा गया? तो राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को। ठीक है, बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी? ये क्वेश्चन रट लेना अच्छे से, बहुत सी बार पूछ रखा है इसको। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से याद करें दोस्तों। ठीक है, बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी है? तो दोस्तों है अंजना देवी, नारायणी देवी और रमा देवी। तीनों नाम दोस्तों अच्छे से रट लेना आपको। ठीक है दोस्तों, बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी है? अंजना देवी है, नारायण देवी है और रमा देवी है। तीनों दोस्तों महिलाएं किससे संबंधित है? बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको कि बिजूलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो बिजूलिया किसान आंदोलन के जनक है दोस्तों विजय सिंह पति। कौन? विजय सिंह पति। बिजूलिया किसान आंदोलन के जनक कौन? बिजूलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पति के। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, विजय सिंह पति। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, विजय सिंह पति। बिजूलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है दोस्तों? विजय सिंह पति के। और विजय सिंह पति का बचपन का नाम, जो मूल नाम है वो है भूप सिंह। को क्या है? भूप सिंह। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? भूप सिंह है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो विजय सिंह पति के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने। किसने? रामनारायण चौधरी ने। यहाँ हाइड हो रहा है इसलिए यहाँ लिख देता हूँ। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पति के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने किया। किसने? रामनारायण चौधरी ने। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब? सन 1921 में। कब? सन 1921 में। यानी बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है? सन 1921 में। और इसका नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? रामनारायण चौधरी। किसके आदेश पर? विजय सिंह पति के आदेश पर। और बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1921 में। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि ट्रेंच कमिश्नर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो दोस्तों इसका संबंध है दोस्तों बेगू किसान आंदोलन से। किससे? बेगू किसान आंदोलन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ रखा है दोस्तों कि ट्रेंच कमिश्नर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? दोस्तों बेगू किसान आंदोलन से। किससे? बेगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमिश्नर का संबंध है। अच्छे से याद रखना, ट्रेंच कमिश्नर का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? बेगू किसान आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेंच कमिश्नर ने कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया? तो दोस्तों गोविंदपुरा के किसानों पर। कहाँ पर? गोविंदपुरा के किसानों पर। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ट्रेंच कमिश्नर ने कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया? तो गोविंदपुरा के किसानों पर। कहाँ के किसानों पर? गोविंदपुरा के किसानों पर दोस्तों जो गोलियां चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया था? ट्रेंच कमिश्नर ने। किसने? ट्रेंच कमिश्नर ने गोविंदपुरा के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। और ट्रेंच कमिश्नर का संबंध किस किसान आंदोलन से दोस्तों? बेगू किसान आंदोलन से। किससे? बेगू किसान आंदोलन से है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि ट्रेंच कमिश्नर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमिश्नर ने कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया? गोविंदपुरा के किसानों पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो दोस्तों बेगू किसान आंदोलन से है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस तरह क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों रूपा जी और कृपा जी
किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? तो दोस्तों बेगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से? दोस्तों बेगू किसान आंदोलन से। किससे? बेगू किसान आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है कि दोस्तों 53 में से कितनी मांगे बेगू किसान आंदोलन में मान ली गई थी? तो दोस्तों 34। कितनी? 34 मांगे मानी गई। किसमें? बेगू किसान आंदोलन में। कितनी मांगे मानी गई? 34। बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1926 में। कब? 1926 में। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों ये बेगू किसान आंदोलन है, इसमें एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। जो बेगू किसान आंदोलन है, इसमें दोस्तों 1923 में किसानों और ठाकुर अनूप सिंह, कौन? ठाकुर अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ था। क्या? बेगू किसान आंदोलन में दोस्तों किसानों व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने इस समझौते को बोलेस्विक समझौता की संज्ञा दी। बोलेस्विक समझौते की संज्ञा दी थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बेगू किसान आंदोलन में किसानों और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य जो समझौता हुआ था उसे बोलेस्विक समझौते की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और जो ये क्वेश्चन, इसके बाद में जो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो रूपा जी और कृपा जी थे, ये किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? ये क्वेश्चन रट लेना आप, बेगू किसान आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, इनका संबंध किससे? बेगू किसान आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर है बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? तो ये शुरू हुआ था दोस्तों 1926 में। कब? 1926 में। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, पंडित न्यूनराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। ठीक है दोस्तों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है पंडित न्यूनराम शर्मा। कौन है? पंडित न्यूनराम शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंडित न्यूनराम शर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि इसका जनक को तो भी सही है। ठीक है दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित न्यूनराम शर्मा ने। यानी इसके जनक कौन है बूंदी किसान आंदोलन के? पंडित न्यूनराम शर्मा। आपको ये बताना, और अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और आंसर पंडित न्यूनराम शर्मा माना गया है कि बूंदी किसान आंदोलन के जनक कौन है? पंडित न्यूनराम शर्मा। कौन? पंडित न्यूनराम शर्मा। जब अगर पंडित न्यूनराम शर्मा ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको रामनारायण चौधरी व हरिभाई किंकर बताना है। जबकि जो बूंदी किसान आंदोलन का जो मेन नेतृत्व करता वो कौन है? पंडित न्यूनराम शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछ रखा है कि बूंदी किसान आंदोलन के जनक कौन है? पंडित न्यूनराम शर्मा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको जो मेन है अधिकतर वही पूछते हैं। बहुत सी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें आंसर क्या दे रखा था? पंडित न्यूनराम शर्मा। अगर ऑप्शन में नहीं हो पंडित न्यूनराम शर्मा तो फिर रामनारायण चौधरी दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो फिर हरिभाई किंकर आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों बूंदी के बरड़ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में कौन शहीद हो गया? तो नानक बिल। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना। बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन में जो शहीद हुआ था वो कौन था? तो नानक बिल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बूंदी का जो किसान आंदोलन इसे बरड़ किसान आंदोलन कहा जाता है। कौन सा? बरड़ किसान आंदोलन। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि बरड़ किसान आंदोलन में शहीद बिल कौन था? तो नानक बिल था। कौन? नानक बिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूंदी के किसान आंदोलन में शहीद बिल कौन था? नानक बिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। नानक जी भील शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बूंदी किसान आंदोलन में दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो बूंदी किसान आंदोलन के जनककर्ता कौन है, और एक जो है नानक भील का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, तो नानक भील का संबंध किस किसान आंदोलन से? बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन से। और बूंदी का जो
किसान उसके जनक पूछे तो कौन है? पंडित न्यूनराम शर्मा। कौन? पंडित न्यूनराम शर्मा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर है अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों अलवर जो किसान आंदोलन उसका मुख्य कारण था जंगली सूरों द्वारा फसलों को बर्बाद करना। जंगली सूरों द्वारा फसलों को बर्बाद करना इसका मुख्य कारण था। परेशान हो गए थे किसान आंदोलन, इसलिए आंदोलन कर दिया। अलवर किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1921 में। कब? 1921 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जो अलवर किसान आंदोलन उसका प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? इसका आरंभ हुआ था 1921 में। ठीक है दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक कौन थे? तो दोस्तों महाराजा जयसिंह। कौन थे? महाराजा जयसिंह यहाँ के शासक थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो अलवर का जो किसान आंदोलन है उसमें अलवर के शासक कौन थे? महाराजा जयसिंह। अलवर किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1921 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अलवर किसान आंदोलन में कहाँ पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया? तो नीमूचड़ा में। कहाँ पर? नीमूचड़ा में। और ये यहाँ पर जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था दोस्तों 14 मई 1925 को। कब? 14 मई 1925 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि नीमूचड़ा हत्याकांड कब हुआ था, ये सन बहुत सी बार पूछ रखा है। तो 14 मई 1925 को कहाँ पर? अलवर में हुआ था। कहाँ पर? अलवर में हुआ था, नीमूचड़ा स्थान पर। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीमूचड़ा जो हत्याकांड वो कब हुआ था? 14 मई 1925 को। कहाँ हुआ? अलवर में। ठीक है दोस्तों, नीमूचड़ा अलवर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 156 किसान आंदोलन शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो नीमूचड़ा की हत्याकांड है इसको दोस्तों महात्मा गांधी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। किसने? महात्मा गांधी ने नीमूचड़ा को राजस्थान का जलियांवाला बाग, क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और एक दोहरी डायर शाही, क्या? दोहरी डायर शाही कहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छे से रट लेना। उसके बाद में इस घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का नीमूचड़ा हत्याकांड को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? सीकर। कौन सा? सीकर। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था दोस्तों? कौन सा? सीकर था। ठीक है, जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? सीकर। सीकर के शासक थे तो कल्याण सिंह। कौन? कल्याण सिंह सीकर के शासक थे। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? तो सीकर किसान आंदोलन की। किसकी? सीकर किसान आंदोलन की। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? सीकर किसान आंदोलन में। किस में की? सीकर किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो दोस्तों सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। ये तीनों किसान आंदोलन के नेता थे। किसके? सीकर किसान आंदोलन के नेता थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि दोस्तों किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से? किशोरी देवी का आंदोलन, जो किशोरी देवी है उसका संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों सीकर किसान आंदोलन से। किससे? सीकर किसान आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। जो हरलाल खर्रा की पत्नी थी। किसकी? हरलाल खर्रा की पत्नी थी। कौन? किशोरी देवी। ठीक है दोस्तों, हरलाल खर्रा की पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशोरी देवी का संबंध किससे है दोस्तों? तो दोस्तों इसका संबंध है सीकर किसान आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बताता हूँ यहीं पर। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? तो 1931 में। कब?
1931 में। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया था? तो दोस्तों मास्टर कालीचरण ने। किसने? मास्टर कालीचरण ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिड़ावा झुंझुनू में है। कहाँ पर? झुंझुनू में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, चिड़ावा कहाँ पर है? झुंझुनू में है। और चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया था? तो मास्टर कालीचरण ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बीलू में जन जागृति का प्रसार करने वाले थे तो गोविंद गुरु। कौन? गोविंद गुरु। वेरी इंपॉर्टेंट है। बीलू में जन जागृति का प्रसार करने वाले कौन थे? गोविंद गुरु थे। गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो दोस्तों इन्होंने की थी संप सभा की स्थापना। कब? 1883 में। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन पूछ रखे। बीलू में जन जागृति का प्रसार करने वाले कौन थे? गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की? संप सभा की स्थापना की। कब की? 1883 में। ये क्वेश्चन सन भी पूछ रखा है। और संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने की थी। और गोविंद गुरु ने किस सभा की स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1913 में कहाँ पर आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को संप सभा का, यहाँ पर संप सभा का अधिवेशन हो रहा था? तो मानगढ़ पहाड़ी पर। कहाँ पर? मानगढ़ पहाड़ी पर। सन 1913 में आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। कहाँ पर हुआ? मानगढ़ पहाड़ी में हुआ था। कहाँ पर? मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। कब? 17 नवंबर 1913 को। ठीक है दोस्तों, मानगढ़ पहाड़ी पर सभा हो रही थी। कहाँ पर? मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। 17 नवंबर 1913 को आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को संप सभा की क्या हो रही थी? सभा हो रही थी। किस पहाड़ी पर? मानगढ़ पहाड़ी पर हो रही थी। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो बांसवाड़ा में स्थित है। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा कौन है? तो दोस्तों वो है मोतीलाल तेजावत। कौन? मोतीलाल तेजावत है, जिन्होंने दोस्तों एक ही आंदोलन चलाया था। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि एक ही आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। किसने? मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। भील आंदोलन तो किसने चलाया था? भील आंदोलन चलाया था गोविंद गुरु ने। किसने? गोविंद गुरु ने। ठीक है, भील आंदोलन तो चलाया था गोविंद गुरु ने। किसने? गोविंद गुरु ने चलाया था। किसने? गोविंद गुरु ने। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो एक ही आंदोलन ये किसने कर चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। ये मोतीलाल तेजावत दोस्तों क्या थे? भीलू के मसीहा। कौन? मोतीलाल तेजावत। ठीक है दोस्तों, ये भीलू के मसीहा थे। कौन? भीलू के मसीहा। कौन? मोतीलाल तेजावत। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस किसान आंदोलन ने 21 सूत्री मांग पत्र बनाया था? तो एक ही आंदोलन में। किसमें? एक ही आंदोलन में। किस किसान आंदोलन में 21 सूत्री मांग पत्र बनाया था? एक ही आंदोलन में। किसमें? एक ही आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कि 21 सूत्री मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मेवाड़ की पुकार के नाम से। किस नाम से? मेवाड़ की पुकार के नाम से। मेवाड़ की पुकार के नाम से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। 21 सूत्री मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उदयपुर की महाराणा ने 21 में से कितनी मांगे मान ली थी? तो 18। कितनी? 18 मांगे मान ली थी। कितनी? 18 मांगे मान ली थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।